नया काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी हो गया। गुड्डी उड़ेगी एक फैसला बहुत सारी पाबंदियों के साथ किया है। इसकी खिलाफवर्जी के ऊपर जीरो टॉलरेंस होगी। पतंगबाजी की इजाजत कब मिलेगी? खसूसी जगह का तयन किया जाएगा। बसंत कब होगी? हुकूमत पंजाब की तरफ से काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब पंजाब में सेफ बसंत मनाने के हवाले से कुछ शराइत रख दी गई हैं, जिसके तहत पतंगबाजी की जा सकती है। उनमें से एक शर्त तो यह है कि 18 साल से कम उम्र जो है वो कोई भी शहरी होगा पतंगबाजी नहीं करेगा, और इसके अलावा जो ख़तरनाक डोर होती हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सेकेंडली यह है कि जो भी काइट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, काइट्स के सेलर हैं, उनको बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी मुतलका ज़िले इंतज़ामिया से। और इसके हवाले से ये भी बताया गया कि जितनी भी पतंगें उड़ेंगी, जो गुड्डियाँ होती हैं, जब परियाँ होती हैं, ये उड़ेंगी, उन पे QR कोड होगा जिससे चेक किया जाएगा। ख़रीदार भी चेक कर सकता है और सेलर भी, उसकी भी निशानदेही होगी कि ये जो पतंग उड़ाई जा रही है ये हुकूमत की तरफ से अप्रूव है। ये QR कोड की निशानदेही होगी, उसके बगैर जो उड़ने वाली पतंगें होंगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो अपने घरों में ये जो डोर्स रखेंगे, जो ख़तरनाक डोर होती हैं, धाती डोर होती हैं, केमिकल वाली, शीशे वाली डोर होती हैं, उसके हवाले से कार्रवाई की जाएगी। सख्त कानून बना दिया गया है और पुलिस को खसूसी इख्तियारात भी दिए गए हैं। तो मज़ीद इस बारे में जानते हैं हमारे ऐवान से, जो हमारे सूबाई वज़रा हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे MP साहबान से जानते हैं कि ये कैसा कानून बना दिया गया। सर बताइएगा कि काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस पास किया गया, 25 साल बाद एक नया ऑर्डिनेंस लाया गया जिसके तहत महफूज बसंत मनाई जाएगी। ये बताइएगा कि अभी इस वक्त बसंत के हवाले से जो पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं, रिस्ट्रिक्शन ख़त्म की जा रही हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन बनाई भी गई हैं, तो ये आवाम के लिए कोई तोहफ़ा है? नहीं, तोहफे की बात तो मैं नहीं कर सकता। बहरहाल ये बच्चों का जो खेल है वो इसमें अपना फ्लाई करवाते हैं अपने पतंगों को, तो उनके लिए खसूसी जगह का तयन किया जाएगा। वहाँ जाके वो शहर से बाहर किसी जगह पर जा सकते हैं। जो डिप्टी कमिश्नर उनको मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर उनको इंडिकेट करेगा कि इस जगह आपने जाना है, इससे आगे आपने नहीं बढ़ना, तो इंशाल्लाह ये काइट फ्लाइंग भी हो जाएगी और अल्लाह के फजलो करम से नुकसान से भी हम बचेंगे। उनका शौक़ भी पूरा हो जाएगा बच्चों का। अपने घर में कोई नहीं कर सकेगा, वहाँ जाके करेगा। मैम बताइएगा कि पूरे पंजाब में खुशी की फ़िज़ा है, सब लोग चाहते थे कि पतंगबाजी खुल जाए, बिलाखिर हर हुकूमत ने कोशिश किया लेकिन आप कामयाब हो गई हैं। ये तोहफ़ा CM साहबा का? बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है जितने तोहफ़े अमन की सूरत हाल में बेहतरी का तोहफ़ा हो, महंगाई में कमी का तोहफ़ा हो, ग्रीन बसेस हो, सुथरा पंजाब हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, 20,000 किलोमीटर सड़कें हों, ये सारे चीफ मिनिस्टर के तोहफ़े हैं, उनकी मेहनत है जो दिख रही है। और ये एक बहुत लंबा मुतालबा था, हमेशा से एक पुराना मुतालबा था, दरीना मुतालबा था, लाहौरियों का भी, सिर्फ लाहौरियों का नहीं, पूरे पंजाब का, बल्कि ऊपर दुनिया से लोग जो है वो पंजाब की लाहौर की बसंत देखने आते थे। इंडिया ने भी नकल मारी थी हमारी, बट वो भी नहीं कर सके उस तरह की जो हमारे रंग होते थे। अब मेरी रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि हमने अपना रोल प्ले कर दिया है। अब पंजाब के शहरियों को अपना रोल प्ले करना है, लाहौर के शहरियों को अपना रोल प्ले करना है, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है, धाती डोर इस्तेमाल नहीं करनी है। एक खुशी से सेलिब्रेट करते हैं ना, पतंग ही कटेगी ना, कटने दो यार, और एक मज़ा आता है। जिस छत पे से कटती है उनके भी एक शोर मचता है, जहाँ से कटी होती है वो भी बुआ काटा कर रहे होते, उसको एंजॉय करें। कि एक पतंग ना कटे उस चक्कर में हमें धाती डोर इस्तेमाल करनी है, गलत है। लोगों के गले नहीं काटने हैं। ये खुशियों का त्यौहार है, इसको खुशियों के साथ सेलिब्रेट करें। और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी एक बहुत दिलेराना एक फ़ैसला हुकूमत ने किया है, बहुत सारी पाबंदियों के साथ किया है, उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। किसी को ज़ीरो टॉलरेंस होगी इसके ऊपर, इसकी खिलाफवर्जी के ऊपर। लेकिन अब ये आपके हाथ में है कि आपने इस बसंत को चलते रहने देना है या इसको खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, फिर हमेशा के लिए बंद करा देना। बसंत की तारीख कौन सी कर ये बता दें कि बसंत वाले दिन ही परमिशन है या अभी से उड़ाना शुरू कर दें लोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी इजाज़त नहीं है। और इसको अनाउंस किया जाएगा, इसकी जो भी डेट होगी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो भी इस पर फाइनल करेंगी उसको अनाउंस करेंगे, और कितने दिनों के लिए होगी उसको भी अनाउंस करेंगे। सिर्फ उतने दिनों के लिए गुड्डी उड़ेगी, उससे पहले उसके बाद में बिल्कुल अलाउ नहीं है। पुलिस को खसूसी इख्तियारात कौन से दिए जा रहे हैं? उनको चेक करने का इख्तियार है। उनको जहाँ पर उनको शिकायत मिले कि यहाँ पर वायलेशन हो रही है, वो वहाँ पर जाकर उसको जो है वो रोक सकते हैं। और मज़ीद SOPs भी अभी जो है वो
बनाए जाएंगे इस हवाले से कि इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, बिकॉज इंसानी जानें सबसे पहले हैं और इंसानी जान है तो ही वो काटा है, तभी तो एक खुशियों की उसकी बात है। और अल्लाह करे कि ये खुशी का त्यौहार हो, सब लोग खुश हो, अपने अपने घरों में इसको एंजॉय करें, लेकिन उसके लिए ज़िम्मेदार शहरी बनना और कानून की पासदारी करना बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल, मियां नवाज शरीफ साहब का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि लाहौरियों को पंजाब की आवाम को पसंद दी जाए? ये उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, उनका अज़्म था कि ये होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए इसके लिए 8 महीने काम हुआ है। हमने 8 महीने इसके ऊपर जो है वो मुशावरत हुई है, मुख्तलिफ कवानीन को देखा गया है, इसमें SOP क्या हो सकते हैं। तो एक पूरी जो है वो स्टडी के बाद ये फ़ैसला जो है ये किया गया है और यकीनन ये मियां नवाज शरीफ साहब का वो था। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी नीला गुंबद जो है उसको भी उसकी असल हालत में बहाल किया जा रहा है और लाहौर की बिल्डिंग्स जो हैं उनको मियां साहब जो है, और वैसे भी जो मियां साहब का एक लाहौर से स्पेसिफिक प्यार है वो लाहौरी है और वो अपने लाहौर को उसी रंग में देखना चाहते हैं जिसमें लाहौर जचता है।